Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. We are studying Unit 10, Simple Harmonic Motion and Waves, page number 7, and today's topic is wave motion. First of all, I will read the statement of the wave motion. Wave motion is a disturbance in a medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time. सबसे पहले हम देखते हैं वेव क्या है. वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. दैट इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. वेव मोशन क्या है? अब मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होती है वो कॉज करती है मीडियम के पार्टिकल्स को कि वो वाइब्रेट करें, वाइब्रेटरी मोशन में हो अपनी ही मीन पोजीशन में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स का क्या मतलब है? जब मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्बेंस में होते हैं या मोशन में होते हैं तो हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मिलकर एक वेव जनरेट करता है, मूव करता है और अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट मूव करता है. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एक्टिविटीज़. पेज नंबर 7 पे आपके पास एक एक्टिविटी है 10.6 वाटर की एक्टिविटी. अब इसमें क्या होता है, अगर आप पेंसिल वाटर में डिप करें तो एक वेव जनरेट करती है. ठीक है, वाटर में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. वो डिस्टर्बेंस क्या होती है? वो जो वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मिलेगा, दूसरा तीसरे पार्टिकल के साथ मिलेगा. इस तरह हर पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल के साथ मिलकर एक वेव जनरेट करेगा. दैट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ वेव मोशन. अब अगर हम इसकी दूसरी एक्टिविटी देखें तो दूसरी एक्टिविटी है फिगर 10.7 जिसमें रोप है. हमने रोप का एक एंड टाई कर दिया है, उसको एक सपोर्ट दी और दूसरा एंड जो है वो हमने होल्ड कर लिया फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रोप. अब रोप को फ्लिप करेंगे, अप एंड डाउन फ्लिप करेंगे और इसमें क्या होगा? वेव जनरेट होगी. मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि रोप के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे. हर पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल के साथ ज्वाइन हो रहा है और जब हम फ्लिप करेंगे यहाँ से तो हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ ज्वाइन होगा और एक वेव जनरेट करेगा. जब वो हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ ज्वाइन होगा तो वो फर्दर मूव करता जाएगा. इस तरह दैट विल मूव अवे फ्रॉम द सोर्स. गॉट इट? That will move away from the source and it will move towards the support end. और अपर पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट और जब वो लोअर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ. हमने ट्रफ का नाम दे दिया. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. होप यू अंडरस्टैंड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.